की तरक्की के लिए काम करें। जो टैक्सेस ड्यू हैं वो आप पे करें। जहाँ जहाँ आपकी जिम्मेदारियाँ हुकूमत पाकिस्तान ने मुतय्यन की हैं, उन जिम्मेदारियों को समझते हुए अगर आप अच्छे शहरी बनना चाहते हैं तो यकीनन ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। जाहिर बात है कि अगर आप प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपरली कानून को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपरली अपने पड़ोसी का ख्याल कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि लोगों की मदद कर रहे हैं और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को जो आपको एज ए पाकिस्तानी शहरी या एज ए शहरी होने के नाते यहाँ पर हैं उनको निभा रहे हैं, तो यकीनन एक बेहतरीन माशरा आप डेवलप कर सकते हैं। हर आदमी अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले तो वो एक बेहतरीन माशरा हो सकता है। कल का एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊं। मैं कैंट स्टेशन के पास एक टर्न है, वहाँ से लोग आते हैं वन वे में और यहाँ से इधर से जाते हैं। हो ये रहा था कि वन वे में ज़्यादा लोग आ रहे थे और जिनको जाना चाहिए, जिनका के रास्ते का हक था, वो खड़े हुए थे। मैंने थोड़ी गाड़ी आगे की तो मोटरसाइकिल पे एक नौजवान आ रहे थे, पढ़े लिखे बहुत अच्छे, तो वो हल्की सी टच हो गई उनसे, तो वो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया मेरे साथ। जी, मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया और कहने लगे कि मैं गलत आ रहा था तो क्या आप मारेंगे? अच्छा, आप खुद कह रहे हो कि मैं गलत आ रहा था, मैं रॉन्ग साइड आ रहा हूँ, तो आप क्या मारेंगे? मैंने कहा मैंने मारा नहीं, आप खुद लगे आके रॉन्ग साइड आप आए। तो उन्होंने अच्छी सी मुझे गाली दी और वो चले गए दौड़ाते हुए मोटरसाइकिल। मतलब ये तो हमारी जिम्मेदारियों का हाल है इस वक्त। जी हाँ, नहीं, हमारे ये बहुत जरूरी है कि अगर कुछ भी होगा तो गालियां देना तो सबसे पहले हमारे, मैं देखती हूँ फ्रस्ट्रेटेड है लोग ना, साइकोलॉजिकल पेशेंट एक तरह से लगता है, जहनी मरीज लग रहे हैं इस वक्त। जो हालात हैं कि महंगाई ने मार दिया लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ने मार दिया लोगों को, मतलब वो कह नहीं पा रहे किसी को कुछ। ये भी तो देखे ना कि ये तो अगर चले सही, ये सब चीजें आ रही हैं, एक प्रॉब्लम आ रही है कि महंगाई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एज अ शहरी हमें अपने फ़राइज़ भूल जाने चाहिए? नहीं, अपने फ़राइज़ तो नहीं भूलने चाहिए। होता ये है कि कुछ लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त ऐसी होती है कि वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेट होकर उसको ज़ाहिर कर देते हैं अपनी चीज़ों को। अपनी जो अंदर की चीज़ें हैं ना, जैसे गुस्सा है, कुछ लोग कंट्रोल कर जाते हैं और कुछ लोग इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि फिर वो तमाशा बन जाते हैं या उसके बुनियाद पर वो कुछ गलत फैसले कर लेते हैं। तो यही इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने उसको एक ताकत अता की है अशरफ होने की, उसमें यही तो देखना है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गुस्से को पी जाते हैं, चीज़ों को सही तरह से अपने ऊपर जो जिम्मेदारियां उनको निभाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनको निभाने की कोशिश नहीं करते और गुस्से को आप जाहिर करते हैं और आप फ्रस्ट्रेट अपने आप को शो करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, या लोगों को लगता है कि आप परेशान हैं, यकीनन जब आप यार मुझे मार वाली बात के हर एक से लड़ रहे होंगे, आप रास्ते में देखें ना, जैसे हल्का सा एक्सीडेंट हो जाए तो उतर के दस्तों गिरबान हो जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। होता यह है कि आप जैसे मुल्क से आप बाहर निकल जाएं या यूएई में ही चले जाएं, अगर वो गाड़ी एक दूसरे की लग जाती है तो एक दूसरे से उतर के वो खैरियत पूछते हैं और एक दुरूद भी पढ़ते हैं कि भाई तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, पानी तो नहीं चाहिए, तुम्हें बिस्किट तो नहीं चाहिए, फैमिली बैठी है। अब वो खड़े हो जाते हैं, पुलिस या इंश्योरेंस के लोग जो भी हैं वहाँ मौके पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये बात भी तो आती है ना कि वहाँ पे उनका कानून सख्त है। जी, कानून सख्त है, और फिर वो कानून के जो लोग हैं वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर तो वही लोग नजर नहीं आ रहे होते। फिर अगर अब आपस में अगर दो बंदे आपस में लड़ने तो हमें कोई हमारा कानूनदान नहीं आएगा, कोई पुलिस का बंदा नहीं होगा। देखिए, बात जिम्मेदारी की है ना। अगर मैं ये समझूं कि मैं कानून से मुबर्रा नहीं हूँ तब तो मैं कानून की इज्जत करूंगा ना। जब मैं ये सोच लूं कि मैं पुलिस ट्रैफिक वाले से 20 रुपए 50 रुपए दे के छूट जाऊंगा, पुलिस वाले अगर मुझे थाने में ले जाते हैं कुछ और ज्यादा पैसे दे के छूट जाऊंगा, सजा का वो कॉन्सेप्ट जो आपके जहन से निकल जाए कि यार मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसी सूरत के अंदर तो आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे ना। आप तो फिर ये सोचेंगे कि मैं जो है मेरा कानून मुझ पर लगता ही नहीं, तो फिर कानून सारा क्या गरीब आदमी पर ही लगता है जिसके पास पैसे नहीं हो या नहीं हो? कानून तो सब पर लगता है। जिम्मेदारी दोनों तरफ की है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, शहरियों की भी जिम्मेदारी है। सूरत हाल ये है कि अगर मेरा बेटा कोई काम करता है और उसको पुलिस पकड़ लेती है, बुरा काम करता है, तो मेरी कोशिश यहाँ जो आज के माशरे में ये है कि पैसे दे के, सिफारिश दे के उसको मैं छुड़ा लूँ किसी भी सूरत में। अब अगर मैं जिम्मेदार शख्स हूँ और अगर मैं कानून को समझता हूँ और अल्लाह से डरता हूँ तो मैं कहूँगा भाई इसको जो सज़ा मिली है, इसको जो जुर्म किया उसकी इसको आप सज़ा दें। मेरे बेटे को भी ये होगा कि हाँ मेरे वालिद जो है वो कानून को समझते हैं और कानून की पासदारी करते हैं, तो यकीनन वो उस अमल को करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा। अगर उसे ये पता हो कि मेरा बाप ताकतवर है और इस वक्त माशरे में उसका बहुत अच्छा मकाम है, वो मुझे छुड़ा सकता है, तो वो जुर्म करेगा। और फिर मैं अगर उसको सपोर्ट करूंगा तो इसका मतलब मैं उसके जुर्म में बराबर का शरीक होकर उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। सही, कॉल भी है, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस बात को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। बहुत कम आई है, अब आ रही है आपको सही? अब आ रही है जी, बोलिए। मैंने कहना था कि आपने मेरी मामा है ना आयशा,
हाँ हाँ, वो आपकी रेगुलर कॉलर है। अच्छा सही से, मुल्तान से जिनकी कॉल आती है। जी जी, उन्होंने आपको आंसर दिया था एप्पल सिटी वाले का, कौन से वाले का? जो आपने न्यूयॉर्क का डिफरेंस पूछा था। हाँ हाँ, ऑफलाइन में इतनी डिस्टॉर्शन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम आ रही है जी। ये भी एक जिम्मेदारी का मसला है। ये भी एक जिम्मेदारी का मसला है, जरा प्लीज हमारे जो जिम्मेदार हैं वो जरा देख लीजिए इसको क्या नहीं, आगे भी तो है ना, जहाँ से ये आ रही है हाँ। वहाँ पीटीसीएल में अगर प्रॉब्लम है तो ये क्या करेंगे? बस वो हर वो अपनी कोई, जिम्मेदारी को समझ के ठीक करें, ये अपनी जिम्मेदारी को समझ के बस ठीक हर करें। एक की जिम्मेदारियां आ जाती है ना इसके तो ऊपर। मैं जो गुजारिश कर रहा था आपसे वो यही था कि हमारे यहाँ माशरे में इस वक्त सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। हाँ। जब आप सजा का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे माशरे से और हर आदमी मादर पे जरा आज़ाद हो जाएगा और बड़े आदमी पे कोई कानून लगेगा ही नहीं। अब देखें यहाँ पे आप रोज अखबार में सुनती हैं और टेलीविजन मुज़ाकरों में सुनती हैं कि वो अरबों रुपए उसने कर्जा लिया, माफ़ करा लिया, उसने माफ़ करा लिया, उतने पैसे उधर चले गए, उतने पैसे उधर। तो जिसने बड़े पैसे उधार लिए होते हैं वो वीआईपी होता है। जी हाँ, मतलब उसने 2 अरब 4 अरब लिए, तो कोई कुछ नहीं कह रहा। उसको पकड़ भी ले, पुली बारगेन में उससे आप थोड़े से पैसे रिकवर भी कर लें, रिकवरी शो कर दें और वो पता चला 1-1.5 अरब लेके निकल गया। और जिसने 3 लाख रुपए कर्ज लिया होता है या 2 लाख रुपए कर्ज लिया होता है उसके पीछे CIA, PIA, FIA, TIA सारे लग जाते हैं सारे उसके आगे पीछे। लग जाते हैं। और तमाम वो मैंने बड़ी अच्छी रिकवरी कर ली, उस बेचारे को 10 लोगों के सामने बेइज्जत भी करा जाएगा, जेल भी भेज दिया जाएगा और उसके मतलब गाड़ी भी छीन लेंगे, सब कर लेंगे। मगर जहाँ पर वीआईपी कल्चर सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन जाया जाता है कि फला साहब ने 3 अरब लिए, वो तो वीआईपी और उनके ताल्लुकात तो बड़े बड़े लोगों से, हाँ। वहां पर आके वो बड़े लीनियंट हो जाते वहाँ पे हैं। उनकी जिम्मेदारी खत्म हो सर जाती के है। अलावा कोई दूसरी बात नहीं। वो जो है ना उस सिस्टम को आप खत्म करें कि कानून के एतबार से हर आदमी बराबर है और उसको बराबर की सजा चलिए, अभी मिलेगी। मैं आपसे कानून में भी पूछूंगी कानून में क्या है, लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं, जी, ठीक जी, है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? जी, क्या कहेंगी? कलर तो प्यारा लग रहा है उसका। क्या चीज? कलर तो प्यारा लग रहा है अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाह रही हैं आज? और रोशन जमीर साहब भी मौजूद हैं, उनसे कोई बात करनी है? हाँ, उनसे तो बात करेंगे, जवाब में थोड़े बात है दुआ के लिए। तो अच्छा ठीक बेटा, है। एक बात ये है कि मैंने कहा मेरी बेटी इससे जा रही है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आपने बताया था। उनको हाँ नाम दिए हैं, मुझे दो मुझे नाम है और उनके तो वैसे तो पूरी टीम मेरी है, लेकिन जैसे अजील है और ये आसिफ है, राशिद है और ये हिलाल है, आको, अनाओ, बशीरो। जी जी, और कोई नाम है तो मुझे बता देना, मैं उसको पर्चे में लिख के दूंगी कि मैंने कहा जिससे सबके लिए वहाँ से दुआ करना। बस आप बोलिएगा वाइब टीवी के लिए, वाइब चैनल के लिए बहुत ज्यादा दुआ करिएगा, सब आ जाएंगे उसमें। वो तो मेरी फैमिली है, मेरी पूरी फैमिली है एक तरह। हाँ। लेकिन एक नाम के लिए अल्लाह ताला कहते हैं ना सबको खुशियां दे, मेरी तो एक बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम सबका ख्याल रखती हैं और हम सबके लिए इतना सोचती हैं। अच्छा, आप रोशन साहब से कोई बात करेंगी? हाँ, आपसे बात करूंगी। जी जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये कहते हैं ना कर्जा लेना है, ये है हाँ हाँ, जी जी, तो कर्जे की कहते हैं ना ये शराइत इतनी सख्त क्यों होती है? कर्जा लेने की। एक तो कहते हैं ना अल्लाह ताला कर्ज से बचाए, हाँ जी। कर्ज एक मर गए जो अल्लाह ताला कभी छूटता ही नहीं है। लेकिन इसकी कभी कभी जैसे कहते हैं ना मजबूरी होती है या बच्चों को कारोबार जी, जी, करवाना हो, क्या जी, हो, जी, जी। तो इसकी शरायतें बड़ों के लिए तो नहीं होती, वो तो वही बकुल आपके के बड़े माफ करवा लेते हैं, छोटे किस्तें। वो शरायतें रखी इसीलिए जाती हैं कि चलिए ठीक है, अभी naturally- बताते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप सुन लीजिए, ऑन एयर जवाब देख मैं लीजिए, ऑन ठीक एयर है। जवाब दे देता हूँ। ओके जी, थैंक यू। देखो, कर्जे की शराइत के सिलसिले में कह रही थी, यकीनन वो शराइत भी अब यही होता है कि छोटे कर्जे वालों के लिए ज्यादा शराइत होती है। हाँ। बाज़ जगह वो यक जुम्बिश कलम बहुत बड़े बड़े कर्जे मिल जाते हैं और छोटे छोटे कर्जों के लिए बहुत ज़्यादा शराइतें सख्त होती हैं। हाँ जी, छोटा कर्जा जब आप लेने जाते हैं 2-3 तरीके कार हैं कि आप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बैंक को, अगर बैंक से कर्जा लेने जा रहे हैं तो वहाँ कोलैटरल देना पड़ता है कि आपके पास अगर कोई मकान, दुकान, कोई ऐसी चीज़ है जो एसेट्स हैं या फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है या आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उसको आप प्लेज करेंगे तो उसका 60% आपको वो कर्जा दे देंगे। जैसे अगर आपका मकान बिलफर्ज 100 रुपये का है तो आपको 60 रुपये कर्जा मिल जाएगा। अच्छा, बैंकों में भी फिर ये है कि कुछ एरियाज फिक्स हैं। अच्छा, जैसे आपकी प्रॉपर्टी अगर बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन या लियाकताबाद या इस साइड पर है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, वो कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी पर डिफेंस या क्लिफ्टन में या इस साइड पर होनी ये चाहिए। क्यों है? वो फिर वो बेचने में उनको प्रॉब्लम होते हैं और ये बैंक की एक पॉलिसी उन्होंने बनाई है। अच्छा, हाँ, बैंक की पॉलिसी उन्होंने बनाई है कि कुछ एरियाज के अंदर वो जाना नहीं चाहते
कुछ तो रोशन साहब, ऐसे। फिर तो ये बेचारे जो इस एरिया में रहते हैं वो लोग फिर क्या मैंने करें? कहा ना, डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन को जब तक खत्म नहीं करेंगे, और जैसे सजा में भी डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह के कवानीन जो बनाए हैं बैंकों ने या इधर जो बनाए हैं, इसके खिलाफ लोगों को पिटिशन में जाना चाहिए। लोगों को अपनी जो राइट्स हैं उसको समझना चाहिए, उनके बुनियाद पर वो अदालतों में जाकर पिटिशन फाइल करें और जो राइट्स उनके बनते हैं वो लें। हाँ। मगर यहाँ ये होता है कि वही मैंने जो गुजारिश की कि जब वहाँ छोटे कर्जदार हैं, छोटे लोग हैं, वो कहते हैं फिर हम पिटिशन में जाएं, कोर्ट में जाएं, कौन जाएगा, ऐसे ही कर लें, कोई आपस में लेन देन कर लें, पठानों से कर्जे ले लें। ये मतलब हमारे पठान भाई जो देते हैं, क्या कहते हैं, वो एक सिस्टम है उनका भी, उधार का सिस्टम है बड़ा, वो लोगों को देते हैं, मगर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उनका बहुत हाई होता है। अच्छा। वो फिर यूजली में आ जाता है इलीगल एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे आप कहते सही। हैं, वो जो सूद के जुमरे में खास तौर पे वो अच्छा। आता है। तो उससे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर इस्तेसाल होता है, फिर वो वापस नहीं कर पाते। हाँ। उसमें भी एसेट्स या जाना होता है, फिर उनके भी पीछे लोग जाते हैं। तो ये पूरे माशरे के अंदर जो सूरत हाल कर्ज की चल रही है ना, वो बड़ी खराब है। क्योंकि और सही आजकल लोगों को लॉ के बारे में सही से पता नहीं है। कानून के बारे में पता भी नहीं है, कहाँ कहीं मजबूरियां भी है ना, हाँ, मजबूरियां हैं। फिर डिस्क्रिमिनेशन मैंने कहा कि लॉ का है आपका, कि जैसे मैंने कहा कि बड़े कर्जे जो लेते हैं बच जाते हैं, छोटे कर्जे जो लेते हैं, तो इसके अंदर भी देखना पड़ेगा कि अगर आप प्रॉपरली उनको सजा नहीं देंगे, प्रॉपरली आप कर्जा कैसे माफ कर सकते हैं? आप मुझे बताइए। आप टैक्स पेयर हैं, मैं टैक्स पेयर हूँ, हमारे पैसे बैंकों के पास हैं, या हमारे पैसे डिपॉजिट रखे हुए, या हमारे पैसे गवर्नमेंट के पास हैं या रखे हुए हैं सेविंग, हमारे पैसा जो टैक्स पेड पे मनी है वो यूज हो रही है, और एक आदमी ने कर्जा लिया और उसको माफ कर दिया, तो दैट इज आवर मनी। हाँ। आप मेरे और आपके पैसे कैसे उसको माफ कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल। आप उसको रिकवरी करनी चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक वो रिकवरी होनी चाहिए। उनकी बड़ी बड़ी जायदादें वो जब्त करना चाहिए, और उनके साथ पूरा जो कानून के मुताबिक रवैया होता है उस रवैये को अपना। लेकिन बात वही आ जाती है, नहीं तो जिम्मेदार लोगों को करना हाँ, चाहिए। ये अपनी क्योंकि नहीं- जिम्मेदारी, मतलब वो जो जिम्मेदार लोग कॉलर आ हैं। गए, जी जी, कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं बहन, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहे हैं? कराची से बॉबी बात कर रहा हूँ। जी बॉबी, क्या कहेंगे? पहले तो जो आपने सवाल पूछा था, तो मेरे हिसाब से मेरे से सूरह फातिहा है इसका ठीक है जवाब। जी, ठीक है। और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीजन में मैं ये कहूँगा कि इट इज ओवरलैप। गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पूरा करेगी तो जो पब्लिक है वो खुद ब खुद उसमें भी जिम्मेदारी आएगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी। ठीक है। और इसी तरह अगर कुरान शरीफ का तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए कि हम ऑनेस्ट हों, ईमानदार हों, सच बोलें, वो पूरा एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, उसमें भी मुआशरे में बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है। और मैं अभी इत्तेफाक से कल ही ये कायदे आज़म की किताब पढ़ रहा था, उन्होंने 1948 में स्टूडेंट्स को खिताब किया था। जी जी, तो लंबी चौड़ी स्पीच है, मैं 2-4 इसमें बिल्कुल, जरूर। लफ्ज बोलूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए जरूर, कि जरूर। वन शुड बी ऑनेस्ट, पैट्रियोटिक, हार्मोनी क्रिएट होनी चाहिए और पेशेंस होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन कायम करना चाहिए। और जब मैंने होल्ड किया हुआ था तो मुझे आपकी एक बात बहुत पसंद आई, उस पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि कुछ जगह पे आके खामोश हो जाना पड़ता है। जी हाँ। चलिए ठीक है। रोशन साहब से भी बात करना चाह रहे हैं आप? रोशन साहब से अगर टाइम है तो बात करवा दें। जी, जरूर, बस आप- प्लीज प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम रोशन वालेकुम भाई। सलाम जनाब, कैसे हैं? मैं माशाल्लाह से बड़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस चलती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट तो एक्टिव हुई हुई है और हमारे माशाल्लाह से हाई कोर्ट भी बहुत एक्टिव है। जी, जी। लेकिन जो लोअर कोर्ट्स हैं, सेशंस कोर्ट वगैरह, उसमें मैं एक आधा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। जी, जी। तो मैंने देखा कि उधर जो ये बेचारे गरीब हैं, उनकी बार बार तारीखें लगती हैं, उनको जानवरों की तरह थानों से लाया जाता है, ये वो रिश्वत वगैरह, फाइलें तक गायब हो जाती है। एक मेरा जानने वाला है, उसने मतलब अनफॉर्चुनेटली जानने वाला है, कत्ल किया, वो उसने फाइल ही गायब करवा दी पैसे खिला के, तो वो आराम से अब वो घूम फिर रहा है। तो ये लोअर कोर्ट्स जो हैं, सेशन कोर्ट्स, इसमें, और दूसरी बात ये कि आपके कानून जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जी, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। उस जी, पे बिल्कुल आप हमारे। वकीलों को चाहिए कि कोई जो आपकी काउंसिल है उससे जी, जी। रुजू करके इसको जी, इम्प्लीमेंट जी। करवाने की कोशिश करें। सही सही। ठीक है जी, थैंक यू आपको सो ऑनर मच में बॉबी जवाब दे साहब। देता हूँ। जी जी। इनका सवाल तो बहुत अच्छा है। सूरत हाल ये है कि यहाँ छोटी अदालतों पे बोझ बहुत ज्यादा है। ठीक है। केसेस इतने ज्यादा हैं कि एक एक जज के पास 150-200 केस लगते हैं। फिर अगर हेयरिंग अगर शुरू हो जाए और सारे केस चलाने लगे जी हाँ। तो पता चला एक दिन में तो वो 200 केस नहीं चला सकते। बिल्कुल। होता है कि 10-12 केस चलते हैं, फिर वापस डेट हो जाती है, नया रोस्टर आ जाता है, नई डेट हो जाती है। अब इन्होंने अपने गुफ्तगू में एक जुमला इस्तेमाल किया कि भाई पैसे खिला के आप फाइल भी, तो मसला सारा ये हो रहा है कि अब वहाँ भी जो मुजरिम है वही पैसे खिलाते हैं ना।
जी वहाँ जो केसेस ज्यादा बनते हैं वो भी इंसान बैठे हैं अदालतों के अंदर, वहाँ कम सैलरी या जो भी सूरत हाल, वो फैसिलिटीज उनको नहीं है या कुछ नहीं है, तो मजबूर हो आप